तो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा ना, तो फिर तो कोई रोकने वाले ना, फिर तो राम राज्य आवे ही आवे। फिर भारत बंद करने से प्रधानमंत्री को पता लगेगी, जो चोर बैठे हैं नहीं पता लग जाएगी। शिकायत के साथ का 13 महीने मोदी को दिखाया खूब तबीयत से, और मोदी हार गया, और मोदी ने कहा मैं अपने कानून वापस ले रहा हूँ। मुट्ठी भर किसानों को मैं समझा नहीं पाया। ट्रैक्टर हमारे, ट्रैक्टर से मोटिव हमारा इस बात से है, ये 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद करने जा रही है सरकार। इसलिए क्या जरूरत पड़ गई अब आगे और अब देखते जाओ, अब नई रैली और इकट्ठी करने जा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे जो किसान है यो परेशान ना होता तो सड़क पर ना होता। आ जाएगा जब हम खड़े आप पेट पीट रहे हैं, अब भुक्के मर गए भुक्के, रहमान ने कुछ देते की देगा, धमकी नहीं दे रहे। दिल्ली जाना, आप भी जाते हो दिल्ली, दिल्ली तो है ही तो अगर हमारी आप भाई। लोग कहोगे मैं दिल्ली जाऊंगा, धमकी होगी। जो देश का जिम्मेदार आदमी प्रधानमंत्री और झूठा आश्वासन दे, फिर क्या करते? हमें क्या पता उस टाइम झूठ बोल रहा, अब हमने फिर चेतावनी दे दी। मैं तो करो 60% भी जीत सके, अगर बटन पे रहेगा तो 60% भी जीत सके। अच्छा। हाँ, ये बटन का तो मामला ही ऐसा। नमस्कार, 26 जनवरी है और 26 जनवरी एक देश भर में पूरे जिस तरीके से मनाया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। और एक 26 जनवरी यहाँ पर अभी आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये आसपास जो देख रहे हैं किसानों का ट्रैक्टर, ये वही याद दिलाता है जो किसान जो है दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पर अलग अलग 2-3 साल पहले जो है डटे हुए थे, और आज एक बार फिर से किसान यहाँ पर दिख रहे हैं ट्रैक्टर के साथ। तो आइए लोगों से बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी सुनने में आ रहा है कि किसान भी अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली का फिर से घेराव कर सकते हैं। भारत बंद का आह्वान किया है 16 फरवरी को, इसी को लेकर के बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, आप लोग जो आज ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं? जी, आज भाई देश की आज़ादी का दिन है, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। हम भी देश की खुशी में शामिल हो रहे हैं। हमारे पे तो ट्रैक्टर है और तो कुछ हमारे पे साधन नहीं है, अपने ट्रैक्टर लेकर रैली निकाल रहे हैं। लेकिन ट्रैक्टर मार्च से मतलब जो निकाल रहे हैं किसान, क्या संदेश देना चाह रहे हैं इससे? संदेश ये देना चाह रहे हैं, इस आज़ादी के पर्व में हम भी शामिल हैं, ये संदेश देना चाह रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? हमारा तो यही कहना है, हमारे जो राष्ट्रीय आह्वान है पिछली 26 जनवरी पे भी हमने ऐसे करा है दिल्ली में, जिस परेड को निकाला उसी तरीके से उसकी पुरानी याद ताजा कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर हमारे, ट्रैक्टर से मोटिव हमारा इस बात से है, ये 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद करने जा रही है सरकार। इसलिए हमारे ट्रैक्टर ही चलते रहेंगे, 10 साल के, 20 साल 30 साल ऐसे ही चलते रहेंगे। जिस किसी पे रुक के रोक लिए कहीं से कहीं तक भी हमारा ट्रैक्टर ये तो कुछ है। ट्रैक्टर प्रमुख बनने लग रहे हैं हमारे राष्ट्रीय आह्वान पे। एक के घर में ट्रैक्टर है, उसे बाकायदा उसका ID कार्ड दिया जाएगा। अगर उसके ट्रैक्टर को कहीं को थामेगा, कोई रोकेगा, उसके खिलाफ किसान यूनियन खड़ी है, सब किसानों के साथ है। आप लोग जो है 16 तारीख को भारत बंद भी करने वाले हैं, क्या उद्देश्य है? भारत बंद से हमारा ये उद्देश्य है, जो हमारी MSP नहीं दी, हमारे गन्नों का भुगतान नहीं करा गया, हमारे ट्रैक्टरों संबंधी समस्याएं हैं, और किसानों की ये समस्याएं हैं। किसी की रेट बढ़ाया, 20 रुपए बढ़ाया। अभी बताओ 20 रुपए गांडे बढ़ाने पे हुआ है, 40 किलो का खाद का कट्टा कर दिया। किसानों की जो असली समस्या है भाई, जो बिजली बिल है ये किसानों के, वे पूर्णतः रूप से माफ होने चाहिए, उसके बारे में जो है इसी सबको लेकर भारत बंद का आह्वान करा गया। 50 किलो का 45 का करा, अब 40 का कर दिया। लेकिन किसान धमकी दे रहे हैं कि फिर से दिल्ली में आएंगे, दिल्ली कुछ करेंगे। दिल्ली को किसी का बाप की थोड़ी है, किसानों की तो दिल्ली है। दिल्ली में आने से कौन रोक देगा किसानों को? धमकी कहाँ है? बताओ, की देगा, धमकी नहीं दे रहे। दिल्ली जाना, आप भी जाते हो दिल्ली, दिल्ली तो है ही अगर हमारी आप भाई। लोग कहोगे मैं दिल्ली जाऊंगा, धमकी होगी। नहीं तो ये क्या मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वहाँ पे दिल्ली क्यों जाना चाह रहे हैं? दिल्ली हमारी बात सुनेगा कौन? राजधानी हमारी दिल्ली है देश की। तो आपकी बात तो सुन ली गई थी पिछले 2 साल पहले। हुआ क्या है? MSP का कहाँ लागू हुई है? नहीं हुआ है, खाली पे जो बात कह दिया गया, अब हमें बताई ना है। जब प्रधानमंत्री जैसे आदमी भी अपनी जुबान पे नहीं रहेंगे, तो आम आदमी की जुबान पे यकीन कौन करेगा? ये बताओ आप, सोचने का विषय है कि नहीं है? MSP पे गारंटी का जो कानून इन्होंने कही ही, माफ करने की बात करी ही, वापस ले लिए, लिखत में तो अभी तक कुछ भी ना है। क्या गारंटी है बताओ? किसान धान ठाई फिरे जावे है, गन्ना मूल्य बताओ कौन कर रहा है? ये 20 रुपए अब दिए 2024 का आने के बाद में चुनाव। राम राज्य आ गया, किसानों का राम राज्य है, राम राज्य है, बिल्कुल सही कह रहे हो, राम राज्य है। राम राज्य आ जाएगा, अभी आया ना है, अभी नहीं आया। राम राज्य उस दिन आ जाएगा जिस दिन हम लोग सड़क पे खड़े होकर रुक के न मचाएंगे, उस दिन राम राज्य आ जाएगा। जब हम खड़े आप पेट पीट रहे हैं, अब भुक्के मर गए भुक्के, रहमान ने कुछ देते। इतना पैसा जितना लगन लग रहा, कोई मूर्ति बनवा दे सरकार, कोई मंदिर बनवा दे सरकार। अरे मैं तो रुका हूँ, गरीब आदमी ने क्या राशन की व्यवस्था करो, जो देन लग रहे हैं ना, ये अस्पताल की करो, आदमी का देन लग रहे हैं। मुफ्त इलाज की बात करें, किसी को तो पैसे मिल ना रहे, पैसे जमा करने लग रहे हैं पहले हॉस्पिटलों में।
जब अपने मरीजों को लिकाट के लान लग रहे हैं। चुनाव भी तो आ रहा है, तो चुनाव के पहले चुनाव आप है। लोग क्यों निकलना है फिर? चुनाव के पहले निकलते हैं, हम तो सड़क पे ही रहे हैं, हम तो रोज सड़क पे ही रहे हैं भैया। हमें घर कहाँ हम घर में बैठते ना कतई भी। बैठने न दे। क्यों? अगर जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा, यही हमारा नारा। कहाँ तक जाएंगे आप लोग अंडर मार्च का लेकर के? कहाँ तक वो जाएंगे? कोई पता नहीं। अब यात्रा ये अब हमारी यात्रा अब यहाँ से शुरू होगी, आने लग रही है रामलीला ग्राउंड पे भाग खत्म होगी। गाजियाबाद। हाँ भाई, अपने किसानों का थोड़ा जो है, हमारे राष्ट्रीय सचिव जी हैं भाई, खाने पीने का इंतजाम है सबका किसानों का, दाल ये रोटी का। रिहर्सल माना जाए जो अगली जो दिल्ली कुछ का ऐलान कर रहे हैं? रिहर्सल तो यहाँ रोज है, रोज रिहर्सल है किसानों की, रोज ट्रैक्टर लिख रहे हैं और रोज ऐसे लिख के चले हैं। आए दिन जो रिहर्सल है वह किसानों की, किसान यूनियन के बैनर तड़ाई है, बाकी और कोई इसकी सुनने वाला है नहीं। सरमाएदारों की सरकार है। अब तुम एक बात बताओ, किसानों पे किसी पे अगर 15,000 रुपए हो जा तो बैंक वाले, पुलिस वाले, थानेदार को लेकर उसके घर चले जाओ। यहाँ 5-5 हजार करोड़ रुपए माफ कर दें सरमाएदारों के, सब्सिडी दे रहे हैं उसे, जितने इंडस्ट्री लगाओ, जमीन भी फ्री, बिजली भी फ्री, काय के लिए? अगर इन्हें रोजगार मिलेगा। पहले खेतों किसानों के में सारे जितने मजदूर सब काम न करे करे, किसी सब्सिडी देने की जरूरत पड़े कराई। अरे ऐसे किसान को मजबूत कर दो, देश अपने आप धनवान हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है सर। बिल्कुल भी। ईवीएम को लेकर के भी आंदोलन चल रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं? बैलेट पेपर से चुनाव हो या फिर ईवीएम से? जो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा ना, तो फिर तो कोई रोकने वाला ही ना, फिर तो राम राज्य आवे ही आवे, फिर कोई नहीं रोक सकेगा उसे बिल्कुल। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो हमारा मतलब ये है कहने का, अगर हम तो यूँ मान रहे हैं, जब ये है अगर जनता सारी अगर मोदी जी को चाह रही है तो बैलेट पेपर से क्या दिक्कत है? बताओ क्या दिक्कत है? हम भी यही मान लेंगे, हाँ भाई वाकई में चाह रही है। ईवीएम वाले भी जो है आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली कुछ सब करने के लिए। ईवीएम वाले का हमें तो पता लगा कोई कैसा आंदोलन कराएगा, क्या कैसा आप ना। लोग समर्थन करेंगे उस आंदोलन समर्थन का? पक्का हर उसका करेंगे, समर्थन जिसमें एक पारदर्शिता होगी, हर उस कार्य के लिए समर्थन करेंगे। दरअसल क्या है, 4 आदमी के उससे चुनाव ना हो, और फट बटा दिया और हाथ में बैठे बैठे चुनाव ना हो। हर आदमी के दिल से निकल के आना चाहिए कैंडिडेट के यू है मेरा, इसे वोट दिया। ईवीएम के जो बराबर भी बैलेट है। पेपर रखा जाए। पार जीतने की बात कही जा रही है, आप लोग कैसे? भैया मैं तो नहीं करो 60% भी जीत सके, अगर बटन पे रहेगा तो 60% भी जीत सके। अच्छा। हाँ, ये बटन का तो मामला ही ऐसा, जैसे हम बैठे तो हम बैठे हो, यू मोबाइल रहे हाथ में, हमारे मोबाइल हाथ में, बैंक में हमारा खाता, हम गए नहीं और हमारे पैसे निकल जाए, कहाँ से निकल जाए? तो ये हैंग कर दिया। इस ईवीएम यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉनिक ही है। चुनाव आयोग कराता है इतनी बड़ी संस्था। चुनाव आयोग किसी भी बैंक के मैनेजर में बैठे रहे, सब बैठे रहे, बड़े बड़े वे बैठा रखे हैं इन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए, पासवर्ड लगा रखे, बार कोड लगा रखे, सब कुछ लगा रखा, और फिर भी पैसा निकल जा। हमारा मतलब सिर्फ कहने का है, जब पर्ची है या पर्ची है, इस पर्ची पे कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले देखे करे तुम तार चले करे, चिट्ठी चले करे, ओरिजिनल जो भी कुछ है सब कुछ ओरिजिनल था, उसमें कोई फेर बदल नहीं किसी प्रकार की भी, और इसका तो भरोसा ही कुछ ना। हम तो यही कहेंगे, जो किसान है यूँ परेशान ना होता तो सड़क पर ना होता। जो भी किसान जो ट्रैक्टर बाहर से निकाला क्यों गए थे जब आपकी मांगे नहीं मानी गई? हमें एक जो देश का जिम्मेदार आदमी, प्रधानमंत्री, और झूठा आश्वासन था, फिर क्या करते? हमें क्या पता उस टाइम झूठ बोल रहा, अब हमने फिर चेतावनी दे दी। भाई एमएसपी जो झूठ बोल के हमें लिख के दिया कि भाई जो एमएसपी दे रहे वो झूठा पर्चा दे दिया। अब जब झूठा पर्चा दे दिया तो किसानों को पता लग रहा है कि एमएसपी तो मिली नहीं रही, कोई गारंटी नहीं दी। तो अलग अलग किसान संगठन भी तो बहुत अलग अलग सरकारी तो बना रही है। राकेश टिकैत जी, जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने संगठन बनाया, वो संगठन ईमानदारी पे लड़ रहा है और वो ही सच्चाई पे चल रहा है। जो संगठन बाकी जो चल रहे हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं, पूरा संयुक्त मोर्चे का है, आज भी संयुक्त मोर्चे का सारे किसान संगठन, एक दो को छोड़कर बाकी सब किसान के हित में लड़ रहे हैं। कोई कैसे लड़ रहा, कोई कैसे लड़ रहा। पंजाब के अलग कह रहे हैं, वो दिल्ली कोई अलग नहीं कह रहा, सबसे एक साथ आएंगे, सब संगठन एक साथ आएंगे, कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं आ रहा। भारत बंद करने से क्या होगा? भारत बंद करने से प्रधानमंत्री को पता लगेगी, जो चोर बैठे हैं नहीं पता लग जाएगी कि भाई सही क्या कर रहे हैं, नहीं पता लगी इसका मतलब? धोखे से वोट लेंगे, धोखे से वोट लेंगे, एक बार ले धोखा, 2 बार, तीसरी बार कोई धोखा न खाता। सारी जगहों पे जीत रहे हैं, अभी देखा आपने। ईवीएम हटवा दो, बैलेट पेपर लगवा दो, पता लग जाएगी। बस ईवीएम का घोटाला है आपको लगता है? ईवीएम का भी, जुबान का भी पता लग जाएगी। मंदिर जो बन रहा है उसका कुछ असर नहीं है? मंदिर का बहुत अच्छा असर है, उससे ईवीएम से वोट करवा दो, उससे बैलेट पेपर से मंदिर वाले वोट दे देंगे सब। अच्छा ये बताइए, जो ट्रैक्टर है आपके, आप लोग गाजियाबाद में निकाल रहे हैं, इसका संदेश दिल्ली में कैसे जाएगा? दिल्ली में आप हो, आपके माध्यम से जाएगा, और आप भी गोदी मीडिया के वाल इसे दबा के बैठ गए, रुक जाएगा। बस सोशल मीडिया है जो हमारे पास, तो और तो कुछ रहा नहीं।
तो मीडिया क्यों लगता है आपको निष्पक्ष नहीं है आज? मीडिया निष्पक्ष सोशल मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, आवेगा भोपू, बोलेगा मोदी, भोपू बोलो जा और मोदी चलो जा, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आपसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं बाबा? हाँ जी, कहाँ से आप आए हैं अभी? हम गाजियाबाद राजापुर से। अच्छा, ये डंडा वगैरह लेकर के डंडा तो डंडे से तो काम होएगा। शिकायत के साथ का 13 महीने मोदी को दिखा खूब तबीयत से, और मोदी हार गया, और मोदी ने कहा मैं अपने कानून वापस ले रहा हूँ। मुट्ठी भर किसानों को मैं समझा नहीं पाया, इसलिए मैं ये कानून वापस लेता हूँ। वापस ले लिया, आप लोग चले भी गए। हाँ। तो अब क्या जरूरत पड़ गई? अब आगे और अब देखते जाओ, अब नई रैली और इकट्ठी करने जा रहे हैं, क्योंकि MSP इन्होंने लागू नहीं करी है। तो आप लोग उठ क्यों गए थे? करेंगे, चालू करवाएंगे, हर हाल में कराएंगे, हर हाल में कराएंगे। हर हाल में कराएंगे। हाँ। डंडा और ये ट्रैक्टर ही काम आएगा। हाँ, यही काम आएगा। ऐसे मोदी जी वैसे नहीं सुनते क्या? हाँ, ऐसे चलता रहेगा ये खेल। आप क्या कहेंगे? जो मानेगा जो ना मानेगा वो मानेगा डंडे डंडे से। ये वाला हिसाब है सारा। पंजाब वाले किसान अलग अपना मांग कर रहे हैं, आप लोग अलग कर रहे हैं। हमारी क्या मांग है? हमारी तो भाई इतनी मांग है कि अपनी समस्या, हमारा पशु है, गन्ने की समस्या है, आप इन समस्याओं का ध्यान दें। रोज बेरोजगार लोग हैं, कम से कम रोजगार तो मिले उन्हें, नौकरियां मिल रही नहीं है। नौकरियों के नाम पर ये जा रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी करोड़ पूरे- प्रोजेक्ट चल रहे हैं हर जगह। बताओ, एक भी मतलब शिक्षा मित्र वगैरह हो गए, आपके PTC वाले हो गए, PTC वाले तो थोड़ा बहुत निकलती हैं, जिनकी सेटिंग होती है उनका हो जाता, नहीं तो कुछ है ही ना मामला। B.Ed वालों का तो कोई मतलब ही ना अब तक। भाई B.Ed वाले का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। B.Ed पढ़े हुए 2007 के B.Ed पढ़े हुए। मेरी खुद की बहन 2007 की MSc की हुई है लड़की, अब B.Ed है 2007 की, आज तक उसे जॉब ना मिली। तो भैया यही बात है कि सरकार कार पता नहीं किस प्रकार कार्य कर रही है। भाई कम से इतना करे, बेरोजगारी घटेगी तो लोग बाग आगे बढ़ेंगे। लोग तो कह रहे हैं रोजगार चाहिए ही नहीं, उन्हें मंदिर चाहिए। अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा। अयोध्या, ये सब जो मुद्दे हैं, ये आदमी को चुनाव के लिए नुकसान और पब्लिक में अराजकता फैलाने के लिए है। ये सारे मुद्दे ये हैं। अच्छा, पार्टी को मजबूत करना, खामी खा पार्टी को मजबूत करने के लिए आदमी कोई भी एजेंडा फैलाता है, और ये एजेंडा है इनके। अच्छा भाई धाते पलट पर तो काम कर ही ना रहे, सीधे जमीन स्तर पर कोई काम ही नहीं हो रहा। आप देखो, आप खुद देखो, आपके घर में ही भाई बहन होंगे, किसको नौकरी मिल रही है? आदमी पे लूट कर रहा, डकैती कर रहा, चोरी कर रहा है। भाई पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ रहा है आदमी का। भुखमरी हो रही है, जब भुखमरी बढ़ेगी तो देश पिछड़ जाएगा। चलिए, ये सारा मामला है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, ये वही नजारा उसी तरीके का है जैसे दिल्ली में आपने पिछले 2 साल पहले लगभग वहां पर देखा था। यूपी चुनाव के पहले जिस तरीके का माहौल, ट्रैक्टर परेड और तमाम चीजें दिखती थी 26 जनवरी को लेकर के, तभी से किसान जो है अपनी लगातार मांग कर रहे हैं, और अभी तक MSP को लेकर के अभी कुछ उनका समाधान नहीं निकला है। इसीलिए लगातार आप देख रहे हैं कि आने वाले 16 तारीख को भी इन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है, और साथ ही साथ तो इसके साथ ही पंजाब के तमाम किसान और जो है लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली कूच का भी ऐलान जल्द ही हो सकता है। तो आप देख रहे हैं लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर जो है लेकर के लोग यहाँ पर हैं। आज 26 जनवरी है, जिस तरीके से एक राजपथ पर और तमाम जो दिल्ली में परेड आप देख रहे हैं, उसी तरीके से ये परेड ट्रैक्टर लेकर के किसानों का यहाँ पर रोड पर देख सकते हैं। भाई है गाजियाबाद का, जहाँ पर ये देख सकते हैं एक्सप्रेसवे है, और इधर जो है आप देख सकते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।